खबर कानपुर से। शहर में हो रही लगातार बारिश के बीच महापौर का औचक निरीक्षण। कानपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जल भराव की गंभीर समस्याओं को देखते हुए सोमवार को महापौर प्रमिला पांडेय ने शहर के VIP रोड और सीसामऊ नाले का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कानपुर शहर में जारी बारिश के बीच जल भराव से उपजी स्थितियों का जायजा लेने के लिए महापौर प्रमिला पांडेय सोमवार को सड़क पर उतरी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने VIP रोड और सीसामऊ नाले की स्थिति को करीब से देखा। टैफको क्षेत्र में नाले पर हुए अवैध अतिक्रमण को देखकर महापौर भड़क उठीं। उन्होंने साफ कहा कि नालों पर कब्जों के कारण ही शहर डूब रहा है और आमजन को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर ने जल भराव के लिए सीधे तौर पर जल निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि कार्य में कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शहर की बदहाली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। महापौर ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि नालों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की रिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त और जोनल अधिकारियों सहित नगर निगम का पूरा अमला मौजूद रहा। महापौर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल बनाकर जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं ताकि शहरवासियों को जल भराव से राहत मिल सके। शहर के नालों पर कब्जा करके जल निकासी को रोका जा रहा है, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगी और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहले VIP रोड भरता नहीं था, क्योंकि मैं बाहरी नेता नहीं हूँ कि कहीं बाहर से आई हूँ और मेयर बन गई हूँ। मैं ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मैं कहीं से आई स्काई लैब टाइप और मैं मेयर बन गई। मैं 60 साल से मेरे पति के साथ जब से शादी भई मैं यहीं हूँ। मुझे शहर का एक एक इंच मुझे मालूम है, क्योंकि पंडित जगत सिंह द्रोण जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ मैं 2 महीने एक एक गली पैदल भ्रमण किए। मुझे पता है। ये टैपको के सारे बंगले हैं बगल में, जो हमारे कई रिलेटिव्स में रहते थे, अधिकारी हुआ करते थे। आज वो कब्जा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन लोगों ने ये कमरा जो है इसमें इसने गोदाम बना रखा है। इसके अगर आप खुदवाएंगे तो 20 फुट नीचे तक इनका जा रहा है। इसके बाद वहाँ पर जो मेरा नाला जा रहा है जिससे बरसात का पानी जाता था, उसको पिछली बार इन लोगों ने बंद कर लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नगर आयुक्त को, त्रिपाठी जी को, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो इसके पीछे अंग्रेज़ों का ज़माने का गुफा थी मेरे पीछे, उसमें गया और यहाँ काम किया। ये लोग खोलने नहीं देते, उसने यहाँ बुलडोजर ला खड़ा करके इसको खुलवाया। आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ जाके तुड़वाने के बाद पता चला कि ये लोगों ने उसमें 10 पिलर खड़ा कर लिए। आज अगर फिर VIP 4 साल VIP रोड नहीं भरा, 5 साल, अब फिर VIP रोड भरा। अब मैं अपने नगर आयुक्त को पूरा शहर सौंप के गई थी कि आप देखिएगा, क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर मेरे शहर की जनता परेशान होगी तो मैं परेशान हूँ। मैं शहर के जनता से अपील करती हूँ कि अगर मेरे परिवार में अगर कोई भी दिक्कत होगी, तो अगर बरसात है या कुछ है, मैं यहीं रहूँगी, मैं देखती रहूँगी। क्योंकि जब मैं शहर में रहती हूँ, आप पता कर लीजिएगा, 2 बूंद पानी बरता है तभी मैं फ़ोन करती हूँ अपने नगर आयुक्त को कि भैया वो गेट खुलवा दीजिए, भैया वो गेट खुलवा दीजिए। लेकिन ये लापरवाह जल निगम लोगों ने उसको गेट को खुलवाया नहीं। अगर गेट खुल गया होता तो शायद ये भयानक स्थिति नहीं आती। और जो बरसात में और पानी भरा, ये इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई इसलिए पानी भरा है। और अगर ये पानी 10 घंटा रहता तो मैं मानती कि मेरी गलती है, लेकिन पानी 2 घंटे में चला गया। आपके साथ का एक पत्रकार आपके साथ है, उससे पूछ लीजिए। 5-5 फुट पानी पूरे खलासी लाइन में भरता था। जब मैंने साफ कराया तो पानी बंद हो गया। अब मैं पूरे 110 वार्ड में 10-15 की कमेटी बनाऊंगी और नाले और नाली की खुद जानकारी करूँ। मैंने नगर आयुक्त नए आए थे, इन्होंने मेरे से कहा कि मैडम मैं 5-6 महीने कुछ देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। हमने कहा आपके पास 6 महीने नहीं 8 महीने आप समझिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इनसे मेरा पहला सवाल था कि मार्च में पूरा नाला सफाई का आप टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून के आधे जून तक सब साफ हो जाए। ठीक है, अगर सफाई भई होती तो ये स्थिति नहीं आती। मैं जोन वाइज अभी नगर आयुक्त साथ बैठ के कि वो करूँगी। और आप समझिए, जिम्मेदार आदमी, शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको नहीं दिखा कि जल संस्थान के खिलाफ कुछ करें। चाहे वो कमिश्नर हो और चाहे वो DM हो, चाहे जो हो।
चाहे मेरा नगर आयुक्त क्यों न हो। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उन पर मैं लिख करके मुख्यमंत्री का आज भेजूंगी। परेशानी किसी के परिवार में आ सकती थी, पति से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कानपुर की जनता से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसलिए बाहर थी। अवैध कब्जा नहीं दिख रहा है डीएम साहब को। ये टाइपको के सब बंगले हैं जिसमें चमड़े की फैक्ट्री चल रही है और वही चमड़ा गंगा जी में फेंका जा रहा है, जो आप लोगों ने देखा। बरसात का मौसम है और शहर पूरा खुदा पड़ा है। देखिए हाँ, उसके लिए भी अभी नगर आयुक्त से मैं बोलूँगी कि एक दिन में फिर बैठक बुलाएं, क्योंकि उसके लिए भी बरसात से पहले जो हो सके वो करने के लिए मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आप लोग तब भी थे 2020 में आप लोग थे, इनका चेहरा, आपके चेहरा और वो ये भैया का चेहरा, सबका चेहरा मेरा देखा है। और यहाँ मैं आज भी देखिए अधिकारी यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको पता था मेयर अभी आएगी, लेकिन इनको नहीं पता था कल मैं फिर आऊँगा, बुलडोजर लेके आऊँगी और इसको तोड़वा दूँगी। अब की मैं तोड़वा दूँगी।